आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है और समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि सिविलियन ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, कल तक समाअत एक बार फिर से मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि जज साहबान जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वक्त जो है फुल कोर्ट नहीं बन सकती। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि अदालत के सामने 21वीं तरमीम और लियाकत हुसैन केस को भी जेर बहस लाया गया। उन्होंने कहा सवाल यह है कि सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे हो सकता है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि लियाकत हुसैन केस में 9 रुकनी बेंच था। अदालत के 23 जून के फैसले को पढ़ूंगा। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दलाइल दिए, लेकिन अदालत ने उनके दलाइल जो हैं वो सुनने के बाद फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस मौका पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा था। जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट में दीगर बेंच मेंबरान के बेंच पर इतराज का तस्करा किया गया। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप 26 जून का हुक्मनामा पढ़ें। वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर इतराज किया, क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सजा है कि दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, कौन फैसला करेगा, कौन से जजेस दस्तयाब हैं। जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि बेंच की तश्कील का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। तो जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये बेंच इस केस को सुन चुका है, आप अपनी गुजारिशात जारी रखें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि काफी हद तक मौजूदा बेंच ये केस सुन चुका है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि 17 से ज्यादा जजेस इस केस के लिए दस्तयाब हों या हों, जो कि मुमकिन नहीं। जिस पर अटॉर्नी जनरल को इरफान कादर ने लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल आप बैठें, उनको बैठने का कहा गया और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर पहले तक जारी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए समाअत जो है वो कल तक मुलतवी भी कर दी है और दलाइल भी दिए गए, इस्तफसार भी किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी उसको ये 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने मुस्तरद कर दिया और अब समाअत जो है वो कल दोबारा से शुरू होगी। मैं शायद कल जो है वो समाअत कब तक शुरू होगी? देखिए, कल 11:30 बजे मुकदमे की समाअत होगी। आज बड़ी अहम समाअत जो है वो हुई है, जिसमें 2 तरह के दलाइल दिए गए। एक तो सुप्रीम ठीक कोर्ट है, बार मियां के शाहिद सदर हमारे साथ मौजूद रहेगा। इरफान कादर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बातें कोर्ट में हुई हैं उस हद तक मैं कर लेता हूँ, बियॉन्ड दैट मैं आज बात नहीं करूँगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक नोट पढ़ के सुनाया है, जस्टिस याहिया अफरीदी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो बड़े बेंचेस को सुनने चाहिए और फुल कोर्ट बैठे। उस पर जज साहबान ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। मैं उन रिमार्क्स से सरीहन एग्री नहीं करता और सेंसिटिविटीज़ थी कुछ कि ऐसी दरख्वास्त भी अटॉर्नी जनरल ने क्यों दे दी है, कि ऐसी बात भी क्यों की है, बल्कि वो एक मैडम जज साहिबा हैं, तो वो जो मैडम जज साहिबा हैं उन्होंने भी इस तरफ अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किया था कि आपने ये ऐसी बात जो है इसकी क्यों की है, इस वक्त ये क्या बुनियाद थी। तो मैं आगे आया था क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं हर बात का जवाब जो है वो कानूनी